हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिगो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो इसमें हम बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट्स गांधी टू बी अंडर प्रेजेंट। यानी जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने क्यों सोचा कि गांधी भी एक किसान है। चूँकि गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ गए थे और राजकुमार शुक्ल एक किसान के रूप में जाने जाते थे, तो उन सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि गांधी भी क्या है, एक किसान ही है। आंसर देख लेते हैं। शुक्ला लेट गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजेंद्र शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जो थे, वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गए थे। एंड द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर वुमेन, वुमेन तो नहीं होगा, एज अ पुअर फार्मर। तो जो सर्वेंट थे वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ल हैं वो एक गरीब क्या है, फार्मर है। यहाँ पे वुमेन नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, फार्मर है। ओके। गांधी वॉज आल्सो क्लैड इन अ सिमल धोती, सिमल नहीं है यहाँ पे, सिंपल होगा यहाँ पे। गांधी वॉज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती। गांधी जी ने भी बहुत ही सिंपल सी एक धोती पहन रखी थी। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट। वो भी किसानों के एक क्या थे, कंपेनियन मतलब साथ देने वाले थे, उनके साथ में गए थे। हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अंडर प्रेजेंट। इसी वजह से जो सर्वेंट्स थे उन्होंने सोचा कि गांधी भी क्या है, एक दूसरे किसान है। कुछ टाइपों की मिस्टेक थी यहाँ पे, समझ सकते हैं। यहाँ पे वुमेन ना होकर के यहाँ पे फार्मर होगा और यहाँ पे सिंपल होगा, ये आप समझिएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, कंपेनियन। ओके, तो कंपेनियन होगा वहाँ पे। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। यानी कि गांधी जी जो एक एग्रीमेंट हुआ कि 25% जो रिफंड करेंगे जमींदार लोग, वो क्यों इस बात को एग्री कर गए केवल 25% पे, जो कि बहुत ही कम अमाउंट थी। तो वे 25% पे ही क्यों एग्री कर गए। तो अगर आपको स्टोरी पता होगी, तो गांधी जी ने ये बोला था कि हमारे लिए जो मनी है, जो पैसा, ये मैटर नहीं करता, बट हमारे सामने अंग्रेज झुक जाए, उनको रिफंड करना पड़े, ये हमारे लिए मैटर करता है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गांधी जी। सो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। ओके, गांधी के लिए जो रिफंड किया गया अमाउंट था वो लेस इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। Then the fact that the landlords had been forced to return part of the money, जितना कि उन लैंडलॉर्ड्स को फोर्स कर दिया गया था कि वो रिटर्न करें पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे के कुछ हिस्से को वो रिटर्न करें। एंड विथ इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टाइज टू, इसके साथ ही जो उनका एक मान प्रतिष्ठा थी, वो अभी कहीं ना कहीं क्या हुई, झुकी, कि वो रिफंड नहीं करना चाहते थे, बट उन्हें 25% रिफंड करना पड़ा। उनकी जो एक अपनी एक प्रतिष्ठा थी, वो अभी कहीं ना कहीं कम हुई। सो ही अग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड फॉर द फार्मर्स, टू द फार्मर्स। और इसीलिए वो 25% जो रिफंड था उस पर क्या हो गए, राजी हो गए। एक ही रीज़न था कि वो अपने सामने, यानी हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेजों को झुकाना चाहते थे। इसी वजह से वो 25% पे ही क्या हो गए, एग्री कर गए कि ठीक है आप 25% ही करिए, बट आपकी जो प्रतिष्ठा थी, आपका जो एक ओहदा था, वो कहीं ना कहीं भारत के किसानों के सामने क्या हो गया है, झुका है। ये इंपॉर्टेंट था उस समय, मनी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do you think गांधी considered the चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चंपारण का एक एपिसोड था, जो चंपारण पूरा एक एपिसोड हुआ, जो भी बातें वहाँ पे घटित हुई उस समय में, वो क्यों गांधी जी के जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट मतलब वहाँ से उनका जीवन एक नया मोड़ ले लिया, ऐसा क्यों आपको लगता है। The Champaran episode began as an attempt to ease the suffering of large number of poor peasants। तो जैसा कि आपको भी पता है ये बात, कि जो चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ था, उसका प्रयास ये था, ईज द सफरिंग, जो भी लार्ज नंबर ऑफ पुअर्स वहाँ पे थे, पुअर किसान जो थे वहाँ पे बेचारे लोग, उनके जो सफरिंग्स थे, उनके जो कष्ट है, उनको ईज मतलब उनको थोड़ा सा राहत दी जाए इन चीज़ों से, इसीलिए चंपारण का एपिसोड हुआ था। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन्हें हजारों लोगों का सपोर्ट मिला वहाँ पे, उस जगह पे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि सहज समर्थन करना, ठीक है। लोगों ने इन पॉजिटिव वे में लोग उनके साथ आए, गांधी जी के वहाँ पे साथ में खड़े हुए। गांधी एडमिट्स दैट द व्हाट ही हैड,
यानी कि गांधी ने एडमिट किया कि व्हाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी ने चंपारण के एपिसोड में जो किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग्स था। गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ही साधारण सी बात थी। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम। उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ये बात कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन इज ओन कंट्री, यानी हमें अपने ही देश में, यानी हमें अपने देश में कैसा रहना है ये हमें कोई ब्रिटिश नहीं बता सकता कि हमें अपने देश में कैसे रहना है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। हैंस ही कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और यहीं से इस प्रकार से गांधी जी ने ये जो एपिसोड था चंपारण का उसे कहा कि ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और गांधी जी वहाँ से इस एपिसोड के बाद जो उन्होंने वहाँ पे पुअर पीजेंट्स की हेल्प किया था, इसके बाद गांधी जी वेल नोन हो गए पूरे देश में, दूर दूर तक भी क्या हो गए, जाने लगे अपने इन कार्यों के लिए जो उन्होंने किसानों के लिए किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। और ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने क्लासेस में इन क्वेश्चंस को नहीं नोट डाउन किया तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप रिवीजन में लाइए ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से बहुत जल्दी ही याद हो जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। तो गांधी जी ने, चाइड का मतलब होता है फटकारना। ओके, चाइड का मतलब क्या होता है, डांट लगाना, फटकारना। इसको हम स्कोल्ड भी बोलते हैं, स्कोल्ड भी आप कह सकते हैं या फिर रेब्यूक भी आप कहते हो। तो सिनोनिम्स में आप इसको याद कर सकते हैं, REBUKE। ओके, चलिए देखते हैं। तो गांधी जी ने क्यों फटकारा वकील को। ड्यूरिंग स्टे एट मुजफ्फरपुर, जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके हुए थे, द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट द केस ऑफ पुअर पीजेंट्स। तो पुअर पीजेंट्स का जो केस था, वकीलों ने गांधी जी को बहुत अच्छे से, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त में, संक्षिप्त में गांधी जी को समझाया कि क्या किसानों की प्रॉब्लम है, क्या उनका केस है। दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस, उन्होंने अपने केस के बारे में बताया, एंड द साइज ऑफ द फी, और वो कितना पैसा लेते हैं, कितना उनका कि वो जो किसानों के लिए लड़ रहे थे तो उस चीज़ का वकील जो थे वो कितना पैसा चार्ज करते थे उसको भी उन्होंने बताया। गांधी जी चाइडेड देम, गांधी जी ने उन्हें बहुत फटकारा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं बटाईदार को, जो खेतों में काम करने वाले थे, गरीब लोग बेचारे, आप इसको पुअर पीजेंट्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो उन पुअर पीजेंट्स थे, उन बेचारे शेयर क्रॉपर्स थे, जो ये लोग बड़ी फीस, बड़ी अमाउंट लेते थे वकील, इसलिए गांधी जी ने उनको क्या किया, डांटा। ही एडवाइज देम टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, उन्होंने किसानों को बोला कि अब स्टॉप कर दो, रोक दो। कहाँ जाना, लॉ कोर्ट्स में जाना, यानी कानूनी लड़ाई लड़ना, अदालतों में जाना अब आप रोक दो। ही पॉइंटेड आउट दैट द पीजेंट्स वर पुअर, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो पीजेंट्स हैं, बेचारे किसान हैं, बहुत ही गरीब थे, एंड फियर स्ट्राइकन, वो बहुत ही डरे हुए थे अंदर से। इट वॉज अर्जेंट टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर, अब जरूरी ये था कि उन्हें हम उस डर से पहले बाहर निकालें, उन्हें इस चीज़ का विश्वास दिलाया जाए कि आप कैपेबल हो, आप लड़ सकते हो, तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इस डर से बाहर आइए। ठीक है, ये गांधी जी का ये अपना एक विचार था, इसलिए गांधी जी वहाँ पे गए और अंग्रेजों को, वकीलों को वहाँ पे उन्होंने डांट लगाई कि आप इतनी बड़ी फीस इन गरीब बेचारों से ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का ये क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। राजकुमार शुक्ल हु वाज एन इलिटरेट एंड ऑप्रेस्ड इंडिगो फार्मर फ्रॉम चंपारण, जो राजकुमार शुक्ल था वो एक इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा नहीं था, एंड ऑप्रेस्ड इंडिगो फार्मर यानी जिसको बहुत ही प्रताड़ित किया गया था, एक ऐसा इंडिगो फार्मर था, नील की खेती करने वाला किसान था चंपारण का। इन्वाइटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया कि गांधी जी उसके ज़िले में आए, सो दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बायजिटेबल पीजेंट्स, और जिसके कारण गांधी जी वहाँ पे आके जो बेचारे वहाँ पे दयनीय स्थिति में किसान लोग हैं उनकी समस्याओं को क्या कर पाएँ, सामना कर पाएँ, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ जो किसान झेल रहे थे वहाँ पे। इन द कोर्स ऑफ हिज जर्नी टू चंपारण विथ राजकुमार शुक्ल, जब अपनी यात्रा के दौरान वहाँ से जा रहे थे चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर, तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ कहाँ पर रुके थे, मुजफ्फरपुर में। वेयर ही मेट द लॉयर्स एंड कंक्लूडेड दैट फाइटिंग थ्रू कोर्ट्स वाज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। और वहाँ पे जब वो वकीलों से मिले तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि फाइटिंग थ्रू द कोर्ट्स, यानी आप कोर्ट में जाके इनको केस लड़ोगे अंग्रेज़ों से, कोर्ट में भी अंग्रेज़ों के अपने ही बंदे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएंगे और भारतीयों के पक्ष को सुना ही नहीं जाएगा, या फैसले कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के हित में ही आएंगे।
तो गांधी जी ने बोला कि आप क्या करो, कोर्ट में जाना रोक दो, क्योंकि ये कोई हेल्प नहीं करने वाला है, कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा उनकी बेचारे गरीब बटाईदारों का चंपारण के। ही डिक्लेयर दैट द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो एक रियल रिलीफ होगी, रियल रिलीफ मतलब कि वास्तविक जो हम उनको राहत दे सकते हैं वो यही होगा कि उनको फ्री फ्रॉम फियर, डर से ही उनको क्या किया जाए, किसी तरीके से उनके अंदर से अंग्रेजों का जो डर है उसको निकाला जाए। विथ दिस इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ, इस मंशा के साथ ही अराइव्ड इन चंपारण एंड कॉन्टेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जमींदारों का एक एसोसिएशन था ब्रिटिश के, उसकी सेक्रेटरी से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन टू हिम। सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि भाई हम किसी को ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिए क्या था, गांधी जी बाहर के थे, उन्होंने गांधी जी को तो पहचान नहीं रहे थे, वो उनको लगा गांधी जी बाहर के हैं तो हम किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो उसने मना कर दिया। आफ्टर दिस गांधी जी मेट द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न, यानी गांधी जी ने फिर तिरहुत डिवीज़न के जो कमिश्नर साहब थे उनसे मुलाकात की। हु सर्व्ड अ नोटिस ऑन हिम टू इमीडिएटली लीव तिरहुत। कमिश्नर ने बाद में क्या कर दिया कि एक नोटिस जारी कर दिया गांधी जी के लिए कि इमीडिएटली लीव तिरहुत, यानी गांधी जी तुरंत क्या करें, उस तिरहुत को, जो एक तिरहुत डिवीज़न है उसके उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाएं। गांधी एक्सेप्टेड द नोटिस बाय साइनिंग इट एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर। वाह, गांधी जी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया उस नोटिस को और उस पर साइन किया, और लिखते हैं गांधी जी उस पर कि ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर, वे इस ऑर्डर को मानेंगे नहीं। देखा आपने, तो गांधी जी ने क्या कर दिया, उनके ऑर्डर को डिसओबे कर दिया कि भाई नहीं जाने वाला हूँ मैं यहाँ से। was even willing to court arrest for the cause of the peasants. He was even willing to court arrest for the cause of the peasant. उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी किसानों के लिए मैं करने जाना, अगर उसके लिए आप मुझे कि कोर्ट में भी पेश करो अरेस्ट करके, तो उसके लिए भी मेरी इच्छा है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, डरते थोड़ी थे किसी से। आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स विद द गवर्नर, 4 बार बैठकें हुई, 4 बार बातचीत हुई, किसके द्वारा, किसके साथ, गवर्नर के साथ। सॉरी, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड। एक सरकारी आयोग का गठन किया गया इंक्वायरी करने के लिए। इन विच गांधी वाज मेड द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, जिनमें गांधी जी को यानी प्रमुख प्रतिनिधि करने वाला, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। गांधी जी किसानों की तरफ से अपनी बातों को रखने वाले थे, एक तरीके से किसानों के नेता के रूप में, समझ गए ना। थ्रू दिस कमीशन, इस कमीशन के द्वारा, इस आयोग के द्वारा गांधी जी सक्सीडेड इन गेटिंग 25% ऑफ द कंपनसेशन अवार्ड फॉर द पुअर शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स या ब्रिटिश लैंड ओनर्स। यानी जो ये आयोग था, इसकी जो भी अपने रिपोर्ट है, जो भी इसने फैसला लिया, उसके अनुसार गांधी जी सफल हुए 25% रिफंड पाने में। कंपनसेशन मतलब कि क्या बोल सकते हैं, कंपनसेशन का मतलब एक उस चीज़ के बदले भरपाई के रूप में 25% उनको चीज़ें अवार्ड के रूप में रिफंड किया गया गरीब किसानों के लिए। किसके द्वारा, ब्रिटिश लैंड ऑनर्स के द्वारा, जो अंग्रेज जमींदार थे उनके द्वारा ये चीज़ को वापस की गई। सो ये तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ और भी अगर क्वेश्चन आपको लगते हैं तो इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप उनको भी पढ़िएगा, ओके। बट ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।